नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन महीने में पति का प्रेम पाने के लिए, अपने मनचाहे जीवन साथी से विवाह के लिए यानी कि मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य करना है जो कि आपके जो सपने हैं उसे पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इधर उधर भागना, बहुत सारे तंत्र मंत्र, टोना टोटका, वशीकरण, इसका कभी भी हल नहीं है, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति सदैव प्रेम से ही होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, चाहे वो पति का प्रेम हो, चाहे फिर आप जिससे विवाह करना चाहते हो उसका प्रेम जीतकर आप विवाह करना चाहते हैं। कभी भी प्रेम की प्राप्ति जो है वह किसी टोने टोटके, किसी उपाय से, किसी वशीकरण यंत्र मंत्र से नहीं होती है। यदि यह चीज़ हो सकती है तो वह प्रेम से होती है, और प्रेम का संचार शिव शक्ति के द्वारा ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि सावन माह में कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें करने से यदि पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा अनबन हो गया है, पति पत्नी जो है पहले जैसा प्रेम नहीं है, तलाक की स्थितियां बनने जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं जो आपको तलाक तक पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई लड़की हैं जो अपने मन वांछित पति की तलाश में हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस सावन में यह कार्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है, जैसा कि आप सभी को पता है, कि सीता को सारी स्त्रियां आदर्श स्वरूप मानती हैं, यानी कि किसी स्त्री में अच्छे गुण की जब बात हम करते हैं तो बोलते हैं कि वह सीता के समान गुणवती है। और माता सीता ने पति रूप में श्री राम को प्राप्त करने के लिए माता गौरा की आराधना की थी। आप सभी जानते हैं कि गौरा जो है संपूर्ण देवी दुर्गा कहिए चाहे शक्ति कहिए, उनका स्वरूप माता पार्वती गौरा ही है। तो यदि आपके जीवन में पति से अनबन चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पति पहले जैसा आपको प्रेम नहीं करते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पति जो है और कहीं संबंध में है, तो उससे छुटकारा के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और बहुत अचूक और चमत्कारी उपाय है। असर तो कहिए बहुत शीघ्र इसका आपको देखने में मिलता है, लेकिन जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस तरह ही आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, सावन महीने में आपको सर्वप्रथम किसी शक्तिपीठ में जाना है, माता दुर्गा के किसी मंदिर में जाना है। तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि माँ गौरी दुर्गा का ही स्वरूप है, तो आपको जाना है और हरी चूड़ियाँ खरीद करके ले जाना है। आप यदि विवाहित हैं तो सिंदूर, आलता इत्यादि ले लें, और यदि आप कुंवारी हैं तो आप हरी चूड़ियाँ खरीद कर माता के सम्मुख ले जाएं। मंदिर में ले जा करके इनको जो है चढ़ाएं, चढ़ा करके और अपनी मनोकामना बोल करके, और आपको आकर के कुछ सामग्री जो है वह किसी जो सुहागिन स्त्री हैं जिनका जीवन खुशहाल है उनको आप दान करें, और बाकी जो सामग्री है आप उसे इस्तेमाल करें। और यदि आप कुंवारी कन्या है तो आप सारी सामग्री चढ़ाएं, सिंदूर न चढ़ाएं और माता गौरी से प्रार्थना करें। क्योंकि दोस्तों, श्री राम जी को पाने के लिए जब सीता जी माता गौरी के सम्मुख गई और उन्होंने उन्हें पाने की यानी श्री राम को पाने की इच्छा जाहिर की, तो माता गौरी का जैसे ही वह स्नेह के साथ शीश को झुकाई, वैसे ही एक पुष्प गिरा, और एक पुष्प गिरने का अर्थ ये हुआ कि माता सीता को माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तभी से ये प्रचलित जो परंपरा है चली आ रही है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानी है या फिर मनवांछित जीवन साथी चाहिए तो माता गौरी के शरण में जाना चाहिए। अब ये चूड़ियां लेकर के आपको मंदिर से आ जाना है। चूड़ियों को यदि आप कुंवारी हैं तो मैंने बताया सिंदूर मत चढ़ाइएगा, बाकी सामग्री आप सब चढ़ा सकती हैं। इसमें विशेष होंगी हरी चूड़ियां, और यदि आप कुंवारी हैं तो कम से कम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन आप इन चूड़ियों को हाथों में रहने दीजिए, क्योंकि इसमें माता गौरा का आशीर्वाद मिला होता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो आपको ये करना है दोस्तों कि आपको इन चूड़ियों को चढ़ाते समय अपने मन की कामना जरूर बोलनी है, क्योंकि तभी जो है आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उसकी छवि को अपनी आंखों में सोचकर माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे पति रूप में यही प्राप्त हो। और यदि आप सुहागिन हैं और अपने दाम्पत्य जीवन की सुखी समृद्ध बनाने के लिए करना चाहती हैं तो भी आप अपने कामना जो है माता के सामने जाहिर करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन हो या फिर विवाह करने वाले हों, सारी समस्याएं दूर होती हैं। और ये आज का उपाय नहीं है, बहुत अधिक जो है यह उपाय कहे तो चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है। अब दूसरा काम कौन सा आपको करना है दोस्तों, तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आप देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो दान से बढ़ती हैं, जैसे कि विद्या हो गई, बहुत सारी ऐसी सामग्री हो गई, यानी कि आपकी धन संपदा भी हो गई, उसको जब आप दान करते हैं तो वह बढ़ती है। प्रायः ऐसे एक दिमाग में धारणा होती है कि दान करने से हमारी सामग्री चली जाती है, हमारे पैसे चले जाते हैं, हमारे कपड़े चले जाते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। दान करने से आपकी सामग्री बढ़ती है। तो ठीक वही सुहाग में भी आती है बात। यदि आप सुहागिन हैं, आप चाहती हैं कि आपके जो पति हैं वो सही सलामत रहें, उनका कार्य व्यवसाय अच्छा चले, आपके और पति के बीच हमेशा एक जो कहें कि आपसी सहयोग बना रहे, प्यार बना रहे, तो उसके लिए आपको करना ये होगा दोस्तों कि आप सुहाग की सामग्री जरूर बांटें। बांटने का अर्थ हुआ कि आप सुहाग की सामग्री दान जरूर करें। इसलिए तो जो सुहाग से जुड़े हुए व्रत हैं उनके बाद आपको कुछ सुहाग सामग्री जरूर दान करनी होती है, क्योंकि इससे आपके सुहाग में वृद्धि होती है। अगली चीज ये भी बता दूं आपको कि आप अपनी पहनी हुई चूड़ियां, पहनी हुई बिछुआ, लगाया हुआ सिंदूर उसमें से किसी अन्य को न दें, क्योंकि दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जिस सिंदूर को आप लगाती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है, और यदि आप उसको किसी के साथ शेयर करती हैं तो उसमें से वो कम होता है, क्योंकि ये भी मान्यता है कि जितना सिंदूर आपको मिला होता है वो आपके उपभोग के लिए होता है, और आप उसे जल्दी जल्दी खत्म कर दें या फिर किसी और के साथ शेयर कर दें तो उससे इसमें कमी आती है, आपके सुहाग में कमी आती है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी सुहाग की सामग्री जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी अन्य को नहीं देना। नई चीजें खरीद करके दान करने से आपका सुहाग बढ़ता है। तो सावन में इस उपाय को करना प्रारंभ करें। सावन में ही क्यों करना है, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों सावन ऐसा पुनीत महीना है कि इस महीने में चाहे आप कोई व्रत शुरू करें, चाहे आप कोई पुण्य कर्म करें, उसका फल आपको 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। कारण ये है कि पूरी प्रकृति शिवमय होती है, शिव जी की पूजा पाठ होती है, और शिव के नाम का ही ये सावन होता है। तो इसलिए इस महीने में किया गया सभी कार्य जो अधिक फल देता है। तो इसलिए सावन के मास में यह पवित्र कार्य कीजिए, और आप देखिए कि पति पत्नी के बीच सावन समाप्त होते होते किस प्रकार से आपसे प्रेम शुरू हो जा रहा है। एक काम आप और करें, यदि आप पति पत्नी हैं और रोज झगड़े होते हैं आपके बीच, तो सोते समय आप अपने जो बेडरूम है उसमें थोड़े से कपूर जलाएं, क्योंकि दोस्तों कपूर कैसा भी घर का वास्तु दोष हो, कभी कभी आप जानते भी नहीं है और घर में वास्तु दोष जो है पति पत्नी के रिश्ते को बहुत हद तक खराब कर देता है। तो ऐसे में कपूर यदि आप प्रतिदिन जलाते हैं तो बहुत अधिक आपको शांति मिलेगी, और पहले दिन से ये उपाय असर करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों एक चीज हो सकता है कि जब आप शाम को कपूर जलाएं तो किसी देखने वाले को अच्छा न लगे, या समस्याएं कोई भी हो सकती हैं, तो आप ये काम भी कर सकती हैं कि शाम को पूजा आरती करके और आप कपूर पूरे घर में घुमा दें, उसके साथ आप अपने बेडरूम में भी घुमा दें। इससे घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, खास कर आपके बेडरूम का वास्तु दोष समाप्त होता है। शनिवार के दिन अपने कमरे में जो है कि बहुत अच्छी तरह से गंगा जल का छिड़काव करें। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बेडरूम में राधा कृष्ण की एक प्रेम में मग्न हुई फोटो जो है लगाएं। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है। और कुंवारी कन्या जो है अपने पति को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। महादेव की किसी भी व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे शास्त्र जो बताते हैं उनके अनुसार यदि कोई सुखी समृद्धशाली जो दाम्पत्य जोड़ा है तो शिव पार्वती का जोड़ा ही कहा जाता है। तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।